हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एचएससी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो के अंदर जो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं उसका नाम है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, मतलब एसपी सब्जेक्ट है। और इसके अंदर हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी जिस फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर टर्म्स कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछे जाते हैं, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा जाता है, और ब्रीफ और लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। तो ये सब चीजें इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, तो जिससे आपको स्टूडेंट क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इतना आप करके जाओगे तो 100% आपके पेपर क्या हो जाएंगे, अच्छे ही जाएंगे। मतलब 18 to 90% क्वेश्चन इधर से आएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीजें मैं आपको कवर किया हूँ यहाँ पर। तो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस मत करना। एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। जैसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या है ये आपको बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में हम लोग देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको स्टडी करना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इस चैप्टर में आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर की बात करें तो इसके अंदर आपको स्टडी करना है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल और वर्किंग, एक्चुअल में डिस्टिंग्विश बिटवीन यहाँ पर वापस से रिपीट हो गया, तो इसको आप लोग ऐसे कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट वाले के अंदर आपको पढ़ना है कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओन्ड कैपिटल क्या है, एडीआर और जीडीआर क्या है, आपको स्टडी कर लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है शेयर्स एंड डिबेंचर के बीच में क्या डिफरेंस है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको स्टडी करना है। और जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर पढ़ना है शेयर होल्डर आर द रियल ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। मतलब शेयर होल्डर जो है वही रियल के ओनर और कंट्रोलर है कंपनी के। इक्विटी शेयर कैपिटल इज ए रिस्की कैपिटल है, आपको जस्टिफाई करना है। बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बॉन्ड होल्डर जो है वो कंपनी के क्रेडिटर है क्या, ये आपको जस्टिफाई करना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको जो स्टडी करना है वो आपको पढ़ना है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, एडीआर और जीडीआर क्या है। अभी यहां पर हम लोग देखते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। तो इशू ऑफ शेयर्स के अंदर आपको देखना है यहाँ पर चैप्टर के अंदर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर इशॉस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है, राइट इशू क्या होता है, आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, ये चीज आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे लगता है कि हाँ नहीं वो ऊपर का डिस्टिंग्विश यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया है शायद से, सॉरी स्टूडेंट। तो ये आपको चैप्टर नंबर 2 के डिस्टिंग्विश है, तो इसको यहाँ पर आप लोग इग्नोर करना। तो यहाँ पर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ना है। और यहाँ पर ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको जो स्टडी करना है वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल क्या होता है, शेयर्स एंड कैपिटल क्या है, एक्सप्लेन आईपीओ क्या है, एक्सप्लेन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के प्रोसीजर क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स क्या है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर और ट्रांसमिशन क्या होता है। डिस्टिंग्विश जो ऊपर था वो सेकेंड चैप्टर का था, यहाँ पे थर्ड चैप्टर का डिस्टिंग्विश यहाँ पर नीचे है। आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन इस चैप्टर से पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स क्या है। इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना कि डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या होता है, डिबेंचर्स क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इस चैप्टर में कुछ है नहीं। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना कंपनी कैन इशू ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कंपनी सिर्फ कुछ टाइप्स के ही डिबेंचर इशू करती है, ये आपको स्टडी करना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर क्या है, और एक्सप्लेन द डिबेंचर ट्रस्टीज क्या होता है, ये आपको स्टडी करना है।
डिपॉजिट के अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर क्रेडिट ट्रेडिंग क्या होता है, डिपॉजिट ट्रस्टीज क्या होता है, ये दो चीज आपको स्टडी करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इस चैप्टर में भी नहीं है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको स्टडी करना है। कंपनी इशू डिपॉजिट मस्ट बी ओपन डिपॉजिटरी रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, मतलब कंपनी जो इशू करती है डिपॉजिट मस्ट ओपन द डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन करती है क्या। और साथ में ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर में आपको टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहते हैं, टर्म्स एंड डिपो क्या है, कंडीशन है क्या है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, लॉन्ग आंसर के लिए आपको स्टडी करना है। प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, इसके प्रोसीजर क्या है। यदि हम लोग चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसके अंदर आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ना, डिविडेंड वारंट क्या होता है, शेयर्स क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इस चैप्टर में है नहीं आपको। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी नहीं है। और जस्टिफाई दी राइट दी लेटर, आपको यहाँ पे लेटर आपको लिखना है, लेटर फॉर द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये आपको स्टडी करना है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, इसके लिए आपको लेटर देखना है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स के लेटर देखने हैं। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर है, इसके अंदर आपको स्टडी करना है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं, यहाँ से आपको स्टडी करना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी नहीं, आपको स्टडी करना है। लेटर लिखने के लिए अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर क्या होता है, पेमेंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर को हम लोग कैसे डिबेंचर में कन्वर्ट करेंगे, ये आपको स्टडी करना है। करस्पॉन्डेंस विथ डिपोजिटर्स, डिपोजिटर के लिए हम लोग लेटर लिखेंगे तो उसके लिए आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, रिन्यूअल डिपॉजिट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आपको स्टडी करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं इस चैप्टर में। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट नहीं है। राइट द लेटर, लेटर लिखने के लिए आपको थैंकिंग द डिपोजिटर फॉर द फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट करने पे थैंकिंग लेटर्स आपको लिखना है। दूसरा रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको लेटर लिखना है। चैप्टर नंबर 9 जो है इसके अंदर आपको टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के लिए आपको पढ़ना है कि डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है, और डिस्टिंग्विश के लिए आपको पढ़ना है डिस्टिंग्विश बिटवीन डीमैटेरियलाइजेशन और रीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है, ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पढ़ना है यहाँ पर। और यहाँ पर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको डिपॉजिटरी प्रोवाइड द इजी एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बोलते हैं डिपॉजिटरी के थ्रू हम लोग क्विक और इजी वे में ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर को क्या। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर में आपको पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है और एक्सप्लेन द डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, ये आपको स्टडी करना है। डिविडेंड और इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 10 में आपको क्या यहाँ पर स्टडी करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट्स क्या होता है, डिविडेंड मैंडेट क्या होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको पढ़ना है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटीरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड क्या होता है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना है डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से हम लोग पेमेंट करते हैं क्या। इंटीरियम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व से हम लोग नहीं पे कर सकते हैं क्या, ये आपको जस्टिफाई करना है। अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज बाय द कंपनी, अनपेड डिविडेंड को कंपनी यूज नहीं कर सकती है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के लिए स्टूडेंट आपको स्टडी करना है। फीचर्स ऑफ डिविडेंड क्या है, एक्सप्लेन द इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें हम लोग तो इसके अंदर आपको स्टडी करना है कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, इसके टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट क्या है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज द लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर के बीच में लिंक करने का काम करता है। दूसरा यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको पढ़ना है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है। ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर में आपको स्टडी करना है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, और इंपॉर्टेंस पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर जो 12 है इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है वो आपका है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर ब्रोकर क्या होता है। बहुत ही इजी स्टूडेंट है जो यहाँ पर मैं दिया हूँ इसमें से एक न एक एग्जाम में कंफर्म 2 मार्क्स का जो आपका टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट रहता है वो आएगा ही आएगा, तो स्टूडेंट इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। जैसे इसके अंदर आपको दिया क्या क्या है, दिया कि ब्रोकर क्या होता है,
जॉबर क्या होता है, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, इनसाइड ट्रेडिंग क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर स्टडी करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ब्रोकर क्या है। तो ब्रोकर के बारे में आपको पढ़ लेना है, जॉबर के बारे में पढ़ लेना है, बुल के बारे में, बियर, ये सब आपको एकदम चैप्टर जो है ना लास्ट में, एकदम लास्ट में आपको ये टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो इसको जरूर कर लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करें तो जॉबर और ब्रोकर का डिस्टिंग्विश शायद से बुक में नहीं दिया है, बट यदि आपके पास दूसरी कोई बुक रहेगी या शायद से 21 रहे तो उसके अंदर जॉबर और ब्रोकर का 21 आपको मिल जाएगा, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा शायद से। तो आप जॉबर और ब्रोकर के डिस्टिंग्विश भी पढ़ लेना। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक, बोलता है कि स्टॉक एक्सचेंज किसके लिए काम करता है, ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के ग्रोथ के लिए काम करता है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको स्टडी करना है फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको स्टडी करना है, फंक्शन ऑफ सेबी के फंक्शन क्या है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो ये सब आपको लॉन्ग आंसर के अंदर, शॉर्ट आंसर के अंदर, इसके अंदर पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेस है फंक्शन ऑफ सेबी क्या है और फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो स्टूडेंट ये सब चीज़ें आप कर लेना। इसके जो भी बाकी क्वेश्चन रहेंगे, मतलब इसके जो विथ आंसर रहेंगे, वो भी वीडियो में आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।